कल की क्लास में लोग कुछ पढ़े नहीं हैं, बस यही ध्यान दिए हैं कि समरूप क्या होता है और सर्वांगसम क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, कोण क्या होते हैं, भुजाएं क्या होती हैं, शीर्ष क्या होता है, कोणों का आधार पर कितने होते हैं, भुजा का आधार पर कितने, सारी बातें हम लोग जानते हैं। अब हम किसी से रेंडमली किसी से पूछ सकते हैं, ठीक है? तो अपना काम करिए, ध्यान दीजिए। तो हम यही कह रहे हैं कि इसके बाद हम लोग 6.1 पढ़ेंगे, कुछ थ्योरम है उसको भी सिद्ध करेंगे, ठीक है? तो पहला प्रश्न 6.1 में कुछ है नहीं, थोड़ा रिक्त स्थान भरने वाला है, तो उसको थोड़ा सा हल कर ले रहे हैं, ठीक है ना? लिखा है पहला कि सभी वृत्त होते हैं, मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है। पहला ये लिखा कि सभी वृत्त होते हैं, सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं। थोड़ा समझिएगा, ये जो वृत्त है, एक तो ये भी 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 वृत्त है। तो हम देख रहे हैं कि वृत्त है, ये किस आकार का है, गोलाकार, 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 गोलाकार। लेकिन सबका आकार एक जैसा है कि नहीं है? क्या है? आकार सबका एक जैसे, आकृति सब एक जैसी है, आकार इसका छोटा है, इसका बड़ा, इसका और छोटा, इसका और बड़ा, इसका और बड़ा। ये समरूप नहीं है, समरूप है। क्या है? समरूप है, सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम अगर हो तो सब के सभी अंक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सही वृत्त सर्वांगसम होता है कि समरूप होता है? समरूप। पहला हम भर लेंगे क्या, समरूप। दूसरा काम लिखा है सभी वर्ग क्या होंगे, वर्ग। देखिए अब देखिए, ये वर्ग है, एक ये भी वर्ग है, एक ये भी वर्ग है, और एक तो ये भी वर्ग है। ये सब क्या है, सर्वांगसम है? नहीं, सर्वांगसम तब होते जब सारे अंग, इसके सारे अंग क्या होते, बराबर, ये सर्वांगसम होता है। लेकिन ये सब क्या है, समरूप। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कह कि समबाहु समद्विबाहु, समबाहु और समद्विबाहु। कह कौन जो है कि सभी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप में एक तो समबाहु है, एक तो समद्विबाहु। ये बताइए, समरूप में मैं कह रहा हूँ एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, ठीक है? ये 13 है, ये 13 है, ये 13, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। ये बताइए सब क्या है, समरूप। लेकिन हम समद्विबाहु ले लेंगे तो मान लीजिए एक तो ये त्रिभुज है, एक तो 13 हो गया, एक 13 हो गया और एक 5 हो गया। और बढ़िया कर लेते हैं, ये 18 हो गया, ये 20 हो गया और ये 20 हो गया। क्या ये समरूप होंगे? समरूप क्या सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसम होंगे? तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप मतलब एक ही आकार में होंगे। अब देखिए इसमें कोनो कोण पड़ भी सकता है, कोनो कोण भी सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या में दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण तथा उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर है, वो संपाती है। तो पहले में यदि उनके कोण संगत कोण क्या होते हैं, बराबर, और तथा उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती। तो ये हो जाएगा, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला वाला बस देख लेते हैं। 6.1 ही चला ये। 6.2 में जो है कि शायद सवाल है, तो 6.1 में प्रमेय भी है ना, आज हम प्रमेय भी सिद्ध करेंगे। चलिए देखते हैं कितना काम कर लेते हैं। 6.2 प्रमेय सिद्ध कर लेंगे तो बहुत बढ़िया बात है। इसमें लिखा निम्नलिखित में दो भिन्न उदाहरण दीजिए। एगो समरूप आकृति है, एगो ऐसी जो समरूप नहीं है। दो एग्जाम्पल लेना है, एगो समरूप आकृति का, एगो समरूप आकृति का। समरूप मतलब ऐठो समरूप नहीं। समरूप में क्या लेंगे, त्रिभुज ले लीजिए, सभी समरूप आकृतियां हैं। इसमें लीजिए एगो त्रिभुज ले लीजिए, एगो चतुर्भुज ले लीजिए, एगो गोला लीजिए, ठप्पम ले लीजिए। ये सब समरूप नहीं है, ये सब क्या है, समरूप है। पर एक केला ले लीजिए, लेंगे केला, प्लीज शांत रहेंगे तो बहुत अच्छा लगा। शांत रहते आप बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये हो जाएगा। अगला लिखा है कि चतुर्भुज समरूप है या नहीं। देखिए दो चित्र बनाए, ये पूछा समरूप है कि नहीं। ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 1.5 है, ये 1.5 है, ये 1.5 है, ये 1.5 है, और ये भी।
ये इसी का आकार के दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये चतुर्भुज के आकार के, चतुर्भुज के आकार समरूप है कि नहीं है? ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री ये समरूप। 1.5 गुना के 3, 1.5 गुना के 3, 1.5 गुना के 3, 1.5 गुना के, भले इस अनुपात बराबर है लेकिन समरूप पता है क्यों? इसमें कोण 90 का, इसमें कोण 90 का। आगे चले, आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद मुझे कुछ पता ये चला कि प्रश्नावली उड़ गई, प्रश्नावली उड़ गई। 6.2 आ गया, 6.2। 6.1 में प्रमेय है, प्रमेय को आज हम लोग सिद्ध कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सिद्ध कर लेंगे। प्रमेय क्या करेंगे? यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रमेय। क्या लिख दूंगा? प्रमेय मैंने कल बताया था और बड़े आराम से देखिए प्रमेय बहुत आसान प्रमेय है। प्रमेय ये कहती है कोई त्रिभुज ले लीजिए, कोई भी त्रिभुज ले लीजिए आप, चाहे ये त्रिभुज ले लीजिए, चाहे ये त्रिभुज ले लीजिए, अच्छा है वो त्रिभुज लीजिए, किसी भी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दीजिए। मैंने खींच दिया ये इस भुजा के समांतर में एक रेखा खींच दिया। मैंने एक बार इस भुजा के समांतर रेखा खींचा है, मैंने एक बार इस भुजा के समांतर रेखा खींचा है, एक बार मैंने इस भुजा के समांतर रेखा खींचा है। ठीक है, एक त्रिभुज कोई त्रिभुज है किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींच दिए। नाम लिख देते हैं, चलिए ये बड़ा लगा, इसी का अच्छा कलर है, ABCDE। तो क्या होगा अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा का समांतर कोई रेखा खींच देंगे तो शेष दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित करती हैं। यानी अगर मैं कहूं कि BC समांतर है DE के, यानी कि इसके समांतर अगर रेखा खींच दें तो AD बटे DB बराबर होगा AE बटे CE। ये हमको सिद्ध करना है, ये प्रमेय है। ये क्या है? प्रमेय है। तो किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींच दें तो शेष दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित करती। प्रमेय यही है, यही सिद्ध करना है। किसी त्रिभुज ABC में BC के समांतर DE है तो इस भुजा और इस भुजा में समान अनुपात होता है। सिद्ध किया जाए। सिद्ध करने के लिए हमको 2-3 बातें का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे ये त्रिभुज है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे। पिछली बार प्रमेय सिद्ध है ये थे 1/2 आधार गुणे। दूसरी बात ये इस बार इसमें ऊंचाई की बात करें तो यही इसकी मेन ऊंचाई है, यही ऊंचाई इसकी है। इसी त्रिभुज में हम कह रहे हैं इसकी मेन ऊंचाई ये है, ये नहीं ऊंचाई है, ये भी तो ऊंचाई है। इसी त्रिभुज में हम कह देंगे कि इसकी मेन ऊंचाई ये है कि ना, है ना। इधर से देखिए इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। मैं इसी ऊंचाई में आप लोग चक्कर खाएंगे, देखकर मत कहिएगा हम हैं इसीलिए आप लोग को थाम लेंगे, समझिएगा। तो दिया है कि BC समांतर DE के, यदि BC समांतर किसके है? DE, तो सिद्ध करना है AD बटे DB। तो सिद्ध मुझे करना है क्या? AD बटे DB बराबर क्या? AE बटे ये मुझे सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं। क्या करेंगे हम लोग? त्रिभुज लेंगे। कितने त्रिभुज? कम से कम 2 त्रिभुज, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर में त्रिभुज देखने त्रिभुज दिख रहा है, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं AD तो त्रिभुज दिख जाएगा, ऐसे त्रिभुज नीचे वाला बना देंगे। अगर जो पहली वाली बात समझ गया तो फिर दूसरे को समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी आप एक त्रिभुज देख रहे हैं, त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE और ये तो है ABE। और मैं कहूँगा दोनों की ऊंचाई कोई जानता है? उनको ऊंचाई में जानते हैं। अगर यहाँ से मैं थोड़ी रेखा खींच दे रहे हैं छोटी सी, ये EN। अब मैं इस त्रिभुजा को अब यहाँ सीधा मैं इस वाले को 1 सेकंड के लिए इसको और इसको मैं ढक दे रहा हूँ। मतलब ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। अब बताइए इस त्रिभुज में मेरी ऊंचाई यही ना है, यही मेरी ऊंचाई है। चाहे हम इस त्रिभुज की बात करें तो वो चाहिए, और चाहे हम इस त्रिभुज की बात करें तब वो चाहिए, है ना। EN मेरी ऊंचाई है, ठीक है, बात समझ लीजिए। ये
और ये त्रिभुज ADE में चल रहा है, त्रिभुज ADE में ए मान लीजिए एरिया, एरिया का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अगर इसका हम निकालें हाई वाले का त्रिभुज ADE का तो हो जाएगा 1/2। ध्यान रहे आधार हम इसी में कुछ मानेंगे, AD मानेंगे, DB मानेंगे, AE मानेंगे, इसमें तो उल्टा पुल्टा मानो तो उल्टा पुल्टा उत्तर भी आएगा। इस मान आधार में इसको आधार क्या हुआ? मैं पहले क्षेत्रफल लिख दे रहा हूँ। क्षेत्रफल किसका? त्रिभुज का। क्या होता है? 1/2 आधार गुणे भुजाई। आधार मेरा कितना है? AD। आधार कितना है? ऊंचाई कितना है? ऊंचाई कितना है कि नहीं? बटा एरिया त्रिभुज अभी से BDE है त्रिभुज, देख रहे हैं? यानी कि इसको हम कटावा त्रिभुज बोलते हैं। कौन सा नाम? कटावा त्रिभुज। सब में क्या है? कटल है, तब कटावा त्रिभुज का एक कटावा त्रिभुज का नाम है BDE। एरिया त्रिभुज BDE। आधार ले लेंगे क्या हम? BD। ये आधार है क्या? BD। 1/2 लेवे करेंगे। आधार क्या है? ऊंचाई क्या है? वही ऊंचाई क्या है? EN से PN हो गए और 1/2 वाह। यानी यार एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया BDE बराबर AD बटे BD। इसका समीकरण नंबर एक बार जो काम हेहर से किए हैं वही काम हम हेहर से करेंगे। जो काम हम हेहर से किए हैं वही काम हम हेहर से करेंगे। अब जब हेहर समझ में नहीं आएगा, हेहर समझ नहीं आएगा, इसीलिए आप इसको पहले समझ लीजिए तब इसको मैंने एक त्रिभुज लिया था। इस त्रिभुज में क्या किया मैंने? इसके समांतर एक रेखा खींच दिया था और मैंने कहा था 2 त्रिभुज लेने के ऊपर आए त्रिभुज चपत ले बैठे मत त्रिभुज लीजिए। मैंने ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ABCD है भाई। अब इसकी ऊंचाई हो गई, इस त्रिभुजा की ऊंचाई यही है और इस बड़के वाले की ऊंचाई वही है। ठीक है, 1/2 आधार मेरा क्या है? AD। ऊंचाई कितनी रहेगी? EN। जब ये वाले चलेंगे आधार कितना है? ऊंचाई कितनी है? बोलो, समझ में मेरी बात आती कि नहीं आती? अब मैं चलती आगे, कहाँ चलती? अब हेयर चलेंगे। त्रिभुज ADE में अब ऊंचाई कुछ और होगी। अब जैसे कहने मतलब अब हम थोड़ा सा त्रिभुज बनाकर सिखाने की कोशिश करें। ये है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ से आई जो थोड़ा बड़ा बना ले, ऊंचाई देखिएगा। हम बना जाए त्रिभुज, अब की हर बनाया ना त्रिभुज, अब की और से बनेंगे। ये हो गया ये त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज हो गया, एक ये वाला त्रिभुज हो गया। इसकी ऊंचाई देखिए ये है, ये हो गई। इसको यम कहते हैं, इसको यम मानना चाहिए। तो ये हो गई DM, ठीक है, वही ऊंचाई। अब देखिए ये त्रिभुज ये है ना, ये 10 त्रिभुज है और ये मेरी क्या है? ऊंचाई है। ये जो ऊंचाई है ना, इस त्रिभुज छोटे वाले की भी है और बड़े वाले की भी है। बोर्ड के क्वेश्चन बता रहे हैं, है ना? चलिए बनाते हैं थोड़ा सा। DM ठीक ठाक लग रहा है? ये भी उठेगा D। यानी ये त्रिभुज जो दिख रहा है ये वाला त्रिभुज है ना। अब हम कहिए तो इस वाले को मिटा दे थोड़ा सा। इस त्रिभुज में ऊंचाई मेरी क्या है? DM और हे वाले त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी? चलिए एरिया ADE, एरिया ADE त्रिभुज एरिया AD बराबर 1/2 आधार में कितना लूंगा? AE। ऊंचाई क्या है? DM। क्या है? DM।
बटे एरिया क्या त्रिभुज कौन से लेंगे DEC एरिया त्रिभुज DEC बराबर 1/2 आधार में क्या लूंगा EC आधार में क्या लूंगा बुरे ऊंचाई क्या मैं लूंगा इससे ये कट गया इससे ये कट गया। ठीक है अब इस दोनों को आपस में क्या कर दे रहे हैं बराबर। अगर ये आपस में बराबर है तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। चलिए मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा लिखता हूँ देखिए एरिया ए त्रिभुज ADE त्रिभुज ADE बटे एरिया BDE त्रिभुज BDE बराबर ये वाला एरिया त्रिभुज ADE त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज DEC त्रिभुज DE। हम करें ऊपर वाला बराबर नहीं दिख रहा है आप लोग को तो नीचे वाला भी बराबर होगा कैसे है कि नहीं। मैं कह रहा हूँ कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ये क्षेत्रफल क्या है बराबर। अरे ऊपर वाला बराबर नीचे वाला बराबर नहीं होगा होगा कि नहीं होगा। देखो ऐसे बराबर कैसे मैं कहने जा रहा हूँ ऊपर वाला बराबर है नीचे में लिख रहा हूँ एरिया त्रिभुज BDE बराबर है एरिया त्रिभुज DE समझिएगा। कक्षा 9 में एक प्रमेय होती है कि अगर ये दो समांतर रेखाएं हैं ठीक है एक ही आधार पर कितना भी आप त्रिभुज बनाएंगे सबके क्षेत्रफल क्या आएंगे। जैसे मैं छोटा सा ये है और ये बड़ा सा इस पर एक त्रिभुज बना दीजिए। इस त्रिभुज का नाम है ABC। इसी पे एक और त्रिभुज बना दीजिए इसका नाम है BCD। इसी पे और बना दीजिए BC सबका क्षेत्रफल क्या आएगा। एक ही आधार पे दो समांतर रेखाओं के बीच में बने त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं अब मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या एक ही आधार DE। देखो ये वाला मेरा आधार ठीक है ये बताइए ये और ये रेखा बताइए समांतर है कि नहीं है ठीक है। और ये देखिएगा ये तो ऐसे था। अब इसी पर देखिए ये वाला भी बना है कि नहीं बना है क्या आधार लेंगे हम लोग DE। ये इसी पे देखिए ये भी बना है कि नहीं बना है और इसी पे देखिए ये वाला भी बना है तो हे वाले का क्या नाम है DEC आए वाले का क्या नाम है BDE। देखिए जब एक का आधार हो और उसी पर त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं बराबर। कैसे बना रहे ये देखो चाहे ये देखो चाहे ये देखो कोई बना दीजिए सबका सब क्षेत्रफल क्या होंगे बराबर। ये नौ में तो एक ही आधार क्या है एक ही आधार क्या है समांतर रेखा कौन है तथा समांतर रेखा क्या DE समांतर किसके है के बीच बने त्रिभुज है। यहाँ पे मतलब कि क्षेत्रफल से बराबर क्या होंगे कि ये है जो DE और BC जो है समांतर है और इसी आधार पे क्या है दोनों बने हुए हैं। जब एक ही आधार पे दो त्रिभुज होते हैं चाहे तीन त्रिभुज होते हैं चाहे चार त्रिभुज होते हैं और एक ही समांतर रेखा को बने होते हैं तो सबके क्षेत्रफल क्या होता है बराबर। देखिए इसी पर अगर ये त्रिभुज बना है इसका और देखिए इस पर बराबर है ना। अब अगर आप इसमें चौर बना देंगे ऐसे इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा बराबर। जितना ये वाले का है उतना ही ये वाला का उतना ही ये वाला का भी जाएगा समझ रहे ना जी। यानी कि अगर आधार एक हो समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं त्रिभुज तो सबके क्षेत्रफल क्या होंगे आपस में बराबर। उस हिसाब से और ये क्या हो गए बराबर होगा ना। अब इसका मान क्या दिया है AD बटे BD
बराबर इसका मान क्या दिया है डी बटे ये हो गया क्या है ना डी बटे एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ये ना ए बटे अरे हम जानते हैं तुम ये हो गया पहली प्रमेय। कौन प्रमेय है पहली प्रमेय इसमें क्या बोलते हैं भी पी टी या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या कोई भी आ सकती है प्रमेय। ये तीनों एक ही नाम है, ठीक है। ये तो पहली प्रमेय। अब आते हैं दूसरी प्रमेय में। दूसरी प्रमेय है, पहली प्रमेय क्या कहती है कि अगर कोई भी त्रिभुज है, इस त्रिभुज में किसी एक भुजा का समांतर कोई रेखा खींच दें अगर हम, तो शेष जो भुजाएं होते हैं वो समान अनुपात में विभाजित होते हैं। अगर कोई त्रिभुज है इसमें ये इसके समांतर है तो ये भुजा जिस अनुपात में काटती है वही ये भी उसी अनुपात में काटती। मैंने लिख दिया और सिद्ध भी कर दिया, इससे पता चलता है कि सिद्ध हो गया। दूसरी प्रमेय ये कहती है कि अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं समान अनुपात में काटती हैं तो तीसरी भुजा जिस पॉइंट वो काट रही है ना, उसकी क्या हो जाती है समांतर। यानी सबसे सरल भाषा में कहें तो उल्टा। क्या कहें उल्टा। कि अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा का समांतर कोई दूसरी रेखा खींच देते हैं और शेष दो भुजाएं, तो अगर समांतर हैं तो शेष दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित करती और उससे कहीं उल्टा होता है। उसका भी नाम है, उसका कुछ नाम नहीं है। हाँ, वहाँ बोल सकता है एल से प्रमेय विलोम या बीपीटी विलोम से, बीपीटी विलोम से, तो उसको सिद्ध मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। बिठाते हैं।